ऐसा कोई भी घर परिवार नहीं है जहां पर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मृत व्यक्ति के बाद उनके परिवार में उनकी स्मृति के तौर पर लगाई जाने वाली उनकी तस्वीर को कहां किस दिशा पर व्यवस्थित करना चाहिए ताकि घर के किसी और व्यक्ति पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अक्सर सुनने को मिलता है कि हमारा फलाना मृत व्यक्ति मेरे सपने में आया और यह कहा, जिसके कारण घर के सदस्यों में डर का माहौल हो गया है। पूर्वजों के चित्र का अपना एक स्थान होता है जिसका उल्लेख वास्तु विज्ञान के सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार ही हमारा मूल उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो घर में उनकी फोटो लगा देते हैं और उनकी फोटो पे एक फूल माला डाल देते हैं। परंतु क्या ये सही है या नहीं? अगर सही है तो मृत व्यक्ति के फोटो कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं, ये सवाल भी आपके मन में आता होगा। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। घर में अपने मृतकों के चित्र कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गलत स्थान पर चित्र लगाने का बुरा असर होता है। अपने मृतकों या पूर्वजों के चित्र आप उचित स्थान पर ही लगाएं। आओ जानते हैं कुछ खास बातें। कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों का चित्र देवी और देवताओं के साथ न लगाएं या रखें, क्योंकि देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं। ऐसा करने से देवदोष होता है। कभी भी मृत व्यक्ति के चित्र को देवी देवताओं के चित्रों के साथ न लगाएं, क्योंकि देव आत्माएं पितरों से बढ़कर होती हैं तथा हमारे पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त रखने का कार्य भी करती हैं। पितरों के परिवारों को सदा पूर्वजों का सकारात्मक आशीर्वाद ही प्राप्त होता रहे। पितरों की तस्वीरें घर में सभी जगहों पर नहीं लगानी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में तनावपूर्ण माहौल बना रहता है। एक ही पितर की एक से ज्यादा तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए और हो सके तो अपने से एक पीढ़ी पहले की ही तस्वीर लगानी चाहिए। अगर कोई पूर्वज परम प्रतापी या प्रसिद्ध हुआ है जिसके कारण अगली पीढ़ियों पर उसके नाम का प्रभाव है, तो ऐसे पूर्वज की तस्वीर कई पीढ़ियों तक लगाई जा सकती है। पितरों के फोटो के साथ जिंदा सदस्यों की फोटो न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की फोटो को कभी भी घर के जीवित लोगों की तस्वीरों के साथ नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु कम होती है और उनके जीवन पर संकट आने की आशंका बनी रहती है तथा व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्वजों के चित्र ब्रह्मा अर्थात मध्य स्थान में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे मान सम्मान की हानि होती है। पश्चिम या दक्षिण में लगाने से संपत्ति की हानि होती है। उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा में किस स्थिति में लगाना चाहिए यह आगे जानेंगे। पितरों की तस्वीर घर में सभी जगह नहीं लगाना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। इससे तनाव बना रहता है। यह भी कहा जाता है कि कभी भी मृत लोगों की तस्वीर जीवित लोगों के साथ न लगाएं, इससे नकारात्मकता फैलती है। पूर्वजों की तस्वीर को बैठक, शयन कक्ष और रसोई घर में भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शयन कक्ष और बैठक में पितरों की तस्वीर लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कोशिश करें कि पितरों की तस्वीर ऐसी जगह न लगाएं जहां घर से अंदर आते और बाहर जाते आपकी नजर पड़े। इससे कार्यों में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। रसोई घर में पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में तनाव का माहौल बना रहता है। पितरों की तस्वीर को कभी भी लटकते हुए या झूलते हुए नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है। तस्वीरों को हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर ही रखना चाहिए। फोटो को लटकाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पितरों की अपमान होती है।
मनुष्य जन्म लेता है तो कर्मानुसार उसकी मृत्यु तक कई तरह के ऋण, पाप और पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि 3 तरह के ऋण को चुकता कर देने से मनुष्य को बहुत से पाप और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ये 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा के ऋण का उल्लेख भी मिलता है। इस तरह 4 ऋण हो जाते हैं। इन 4 ऋणों को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। तो इन ऋणों में से पितरों का अपमान होने से पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण हमारे पूर्वजों का माना गया है। पितृ ऋण कई तरह का होता है। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्वऋण या आत्मऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्वऋण चढ़ता है। मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। इस ऋण को उतारने के 3 उपाय है। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, भृकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी यह ऋण चुकता होता है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि किस जगह मृतकों की तस्वीर लगानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। कुछ वास्तुशास्त्रियों के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व में है तो पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहेगा। हालांकि हम आपको यहाँ सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। आप इसे घर का दक्षिण पश्चिम का कोना मान लीजिए। अगर दक्षिण नहीं मिल पा रहा है तो आप पश्चिम के कोने में लगा सकते हैं। मतलब यह कि उनका मुख पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। घर के किसी एक ही स्थान पर ही पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। वह स्थान ऐसा होना चाहिए तो कि दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी तस्वीर लगाएं तो तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकी या झुलती हुई नजर नहीं आती है। घर के पूर्वजों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। उसे उस स्थान पर ही लगाएं जहां पर किसी अतिथि की नजर ना पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होगा। मान्यता है कि हर वक्त पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। जब भी पितरों की तस्वीर लगाएं तो उन्हें आप ऐसी स्थिति में लगाएं जहां पर घर के सदस्यों का तो ध्यान आकर्षित हो सके, परंतु अतिथियों का ध्यान वहां पर आकर्षित न हो। अगर घर के सदस्य भी उन्हें प्रतिदिन स्मरण करते हैं तो आपके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। यह माना जाता है कि पूर्वजों को अधिक याद करने से पूर्वजों का आकर्षण भी आपके प्रति बढ़ जाता है व आपके मन में उदासी व निराशा का भाव विकसित हो जाता है। घर के किसी एक ही स्थान पर पितरों की तस्वीर लगाएं और वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो कि दिशा दोष से मुक्त हो। इसी के साथ साथ अलग अलग दिशाओं में पूर्वजों की तस्वीरों को लगाने से जातकों के ग्रहों की अनुकूलता के हिसाब से ही प्रभाव पड़ता है। जो किसी प्रबुद्ध ज्योतिष वैज्ञानिक से ही सलाह लें, क्योंकि बिना ग्रहों की पूर्ण जानकारी के वास्तु कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तु विज्ञान जो कि ज्योतिष विज्ञान की भवनों के निर्माण संबंधित एक छोटी सी शाखा ही है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्र की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि चैनल पे अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप